हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी विथ AK। तो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मूट कोर्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में बनते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मूट कोर्ट होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी प्रक्रिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मूट कोर्ट होता क्या है। तो कुल मिला के जो भी स्टूडेंट के मन में डाउट्स बनते हैं वो 3 से 4 डाउट्स बनते हैं। जैसे कि मूट कोर्ट होता क्या है, यानी कि व्हाट इज मूट कोर्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूट कोर्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मूट कोर्ट देखिए एक रियल कोर्ट के जैसे ही होता है। जैसे एक रियल ट्रायल कोर्ट में एडवोकेट केस की आर्गुमेंट करता है, वैसे ही मूट कोर्ट में एक लॉ करने वाला स्टूडेंट वो केस की आर्गुमेंट करता है। तो अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मूट कोर्ट इज बेसिकली अ सिमुलेशन ऑफ रियल कोर्ट where law students argue a case in front of judges। इसके बाद हम देखते हैं कि मूट कोर्ट का उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द मूट कोर्ट। तो मूट कोर्ट का जो जनरली मेन उद्देश्य है उसको हम 3-4 पॉइंट में समझेंगे। जैसे कि पहला ये है कि छात्रों के बोलने की क्षमता का विकास करना, और दूसरा ये कि जो उनकी लीगल नॉलेज है उसका विकास करना, और तीसरा ये कि जो उनके शोध करने की स्किल है, जो रिसर्च स्किल है, उसका विकास करना। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मूट कोर्ट का उद्देश्य छात्रों का एक कोर्ट में किस तरह से व्यवहार किया जाता है और केस की आर्गुमेंट करते समय बार और बेंच के रिलेशन को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसका मेन उद्देश्य यही है। और जो तीसरा पॉइंट मूट कोर्ट से रिलेटेड है हम उसको देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मूट कोर्ट। तो मूट कोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि छात्रों को अपने जो उनके सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ एक आर्गुमेंट करने का मौका मिलता है, जिससे इनका एक अच्छा रिज्यूमे तैयार होता है। और इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि छात्रों के तर्क करने की क्षमता विकसित होती है और जजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में भी मूट कोर्ट सहायता करता है, जो कि रियल कोर्ट में स्टूडेंट्स उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है मूट कोर्ट का वो क्या क्या है। प्रोसीजर में देखें तो जो छात्रों को एक इमेजिनरी केस दिया जाता है उसमें इनको अपीलेंट साइड से यानी पिटिशनर साइड जो वाद लाता है और रिस्पोंडेंट साइड उसकी साइड से भी इनको एक मेमोरियल तैयार करना होता है। उस मेमोरियल में जो उनको केस दिया जाता है उसी के आधार पर मेमोरियल बनाना होता है और उसी मेमोरियल के आधार पर छात्रों को जजेस के सामने आर्गुमेंट करना होता है। मेमोरियल में होता क्या है कि जो पिटिशनर साइड का होता है उसकी साइड से भी छात्र को आर्गुमेंट करना होता है और जो रिस्पोंडेंट साइड होता है उसकी साइड से भी आर्गुमेंट करना होता है। तो जब विधि विद्यालयों द्वारा ये मूट प्रोपोजिशन और रूल्स रेगुलेशन जारी किया जाता है तो उसमें इनके राउंड भी बताए जाते हैं कि ये मूट कोर्ट कितने राउंड में होगा, जिसमें 3 से 4 राउंड हो सकते हैं। पहला क्वालिफाइंग हो सकता है, दूसरा प्री राउंड हो सकता है या क्वार्टर फाइनल हो सकता है, सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल राउंड हो सकता है। तो मेमोरियल बनाने के लिए आपको इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि मेमोरियल बनाया कैसे जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने केवल मूट कोर्ट के बेसिक को जाना है कि मूट कोर्ट कैसे काम करता है और ये कौन से छात्र कर सकते हैं। ये वही छात्र कर सकते हैं
जो 3 साल की लॉ पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, या जो 3 साल का लॉ कर रहे हैं, या 5 ईयर स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन 5 ईयर या 3 ईयर पास आउट स्टूडेंट्स मूट कोर्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 ईयर लॉ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपने लीगल स्किल को और रिसर्च स्किल को और तर्क करने की स्किल को डेवलप कर सकते हैं बाय द मूट कोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मूट कोर्ट को समझा और ये कैसे कैसे काम करता है, कौन से छात्र कर सकते हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये विधि महाविद्यालयों द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो लॉ से रिलेटेड साइट है लॉक्टोपस, लॉ भूमि, उन पर इनके मूट प्रोपोजिशन, उसके रूल्स और रेगुलेशन अपलोड किए जाते हैं, जिससे छात्रों को पता चलता है कि मूट कोर्ट कहाँ और कौन सा आयोजित हो रहा है। और इस मूट कोर्ट में जाने के लिए छात्रों को एक टीम बना के जाना होता है, और उस टीम में बेसिकली 3 लोग हो सकते हैं। पहला होता है स्पीकर 1, जो कि केस की आर्गुमेंट पहले करता है, और होता है स्पीकर 2, और एक होता है रिसर्चर। रिसर्चर का काम ये होता है कि जो उस मूट कोर्ट का मेमोरियल बनाया गया है उनके द्वारा, जो भी उन्होंने केस लॉज डाले हैं मेमोरियल में, उन सब का अध्ययन करे, और रिसर्चर के लिए उसका एक पहले एमसीक्यू का टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस पे, तो वो टेस्ट भी उसको पास करना होता है। तो मूट कोर्ट की टीम में बेसिकली 3 लोग हो सकते हैं, स्पीकर 1, स्पीकर 2 और उनके साथ ही रिसर्चर। और उस जो मूट कोर्ट का प्रोपोजिशन होता है, उसी में केस से रिलेटेड उनका इशू भी दिया होता है, और उसी इशू के आधार पर वो अपना मेमोरियल बनाते हैं। मेमोरियल बनाने के बाद मेमोरियल का एक जो सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको उस विद्यालय की साइट पर जहाँ पे मूट कोर्ट आयोजित हो रहा है, उसको उन दिए गए टाइम पर उनको अपलोड करना होता है। उसके बाद जिस डेट में उनका मूट कोर्ट का आयोजन होता है, उस डेट में उनको वहां जाकर उस केस की आर्गुमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मूट कोर्ट के जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश किया है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मूट कोर्ट का मेमोरियल बनाया कैसे जाता है, और हमें कौन कौन से साइट्स की सहायता लेनी पड़ती है, और बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, और उस टीम के साथ आप अपनी टीम के साथ बैठ के बनाएंगे तो वो और ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम मेमोरियल कैसे बनता है ये बताएंगे आपको। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।